दोस्तों रीट का जो परिणाम है वो जारी किया जा चुका है। तो इस समय आपके पास जो रीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक लगभग 13 या 14 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने कंपलसरी हैं। ठीक है, यदि मान लो आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो साथियों आपके सामने अनेक समस्याएं आ सकती हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो चुका है काफ़ी स्टूडेंट के पास कि एक या दो डॉक्यूमेंट के अभाव में उसे जो ज्वाइनिंग से भी वंचित किया जा चुका है। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ सारे डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और नहीं है तो आप बनवा सकते हैं और कहाँ बनवा सकते हैं। ठीक है ना, तो साथियों वक्त रहते उससे पहले ही हमें जागरूक होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो साथियों आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हो। देखो दोस्तों, जो आपका रीट का एडमिट कार्ड है, ठीक है, या आपके पास एप्लीकेशन या आपके पास रोल नंबर, इन तीनों में से एक होना क्या है ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर आता है 10वीं 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, उसके साथ आपके पास होनी चाहिए क्या, बीए या बीएससी या बीएसटीसी की मार्कशीट। और उसके साथ आपके पास डिग्री भी होनी कंपलसरी है। ठीक है, और चौथे नंबर पे साथियों बीएड या बीएसटीसी की मार्कशीट और साथ में इसकी डिग्री भी होना अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो साथियों 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यदि आप अभी बनवाओगे तो साथियों फायदेमंद रहोगे। साथियों आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई क्या हो जाए, समय रहते जागरूक हो जाए और आपको बाद में भाग दौड़ की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको रीट की अंतिम ज्वाइनिंग तक आपको सभी जानकारियाँ समय रहते आपको अवगत करा दिया जाएगा। साथियों उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है ना, ये भी आपका 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप अभी बनवाते हो तो आपके पास बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये साथियों। ठीक है ना, और उसके बाद साथियों अगला डॉक्यूमेंट आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है विवाहित प्रमाण पत्र। उसके बाद साथियों देखो, ये जो विवाहित प्रमाण पत्र है ये आप अपनी पंचायत समिति से बनवा सकते हो। ठीक है, या आपके जो नज़दीक है कोर्ट वहाँ जाकर भी आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है ना, और उसके बाद साथियों मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, ये आपकी जो जिला लेवल का जो हॉस्पिटल है वहाँ बनवा सकते हो इसको। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास एक घोषणा पत्र व एक शपथ पत्र होना साथियों अति आवश्यक है। दोस्तों ये आप, यदि आपको मान लो ये नहीं पता कि कहाँ नहीं कहाँ बनते हैं तो आप सबसे पहले ये करें, आप अपने पास के ई मित्र के पास चले जाएं। ठीक है ना, ई मित्र वाला है वहाँ से आपके कुछ डॉक्यूमेंट तो वहाँ से बन जाएंगे और जो बाकी डॉक्यूमेंट की जो पूरी जानकारी वो आपको बता देगा। ठीक है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपके क्या हैं कोर्ट कचहरी के द्वारा आपके बनेंगे। ठीक है ना, और जो पुलिस वाला वेरिफिकेशन है ये आपके जो पास का थाना है वहाँ से इसको बना दिया जाएगा। ठीक है ना, और साथियों क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा जो रीट का परिणाम है जितनी फुर्ती से जारी किया गया है और उतनी फुर्ती से साथियों आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। ठीक है ना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी विद्यार्थी को ऐन समय पर ऐसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े, क्योंकि उस समय साथियों हर इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहेगा। क्योंकि आप देखना जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे तो उस समय कोर्ट कचहरी में कितनी बुरी हालत हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों समय रहते जागरूक हो जाइए और अपने सभी डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अपनी फाइल में बनाकर तैयार रख लीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट एकदम आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट की आपके पास एक या दो फोटोकॉपी होना अति आवश्यक है। ठीक है, फिर आप बिंदास तरीके से आप रह सकते हो। ठीक है ना, तो चैनल को शेयर व सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करना। धन्यवाद।